So hello guys, कैसे भी लोग, वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइस, अभी मैं उठ चुका हूँ और आज है गाइस संडे। और गाइस आज अभी मामा मेरी वीडियो देख रही थी। सो गाइस मामा ने जब मेरी जीटी रोड की वीडियो देखी, सो वो मामा ने मुझे वाक्य सुनाया, तो वो मामा आपको सुनाती है अभी। तो चलिए मामा से ही सुनते हैं। जी शशि मेरी पुप्पो, उनका बेटा, उनको सब प्यार से ना भाई कहते थे और वो बहुत अच्छे थे, सबसे प्यार करने वाले। और 21 साल के थे वो और बहुत ही खूबसूरत और नौजवान थे वो। हाइट भी उनकी काफ़ी थी। और वो ना पहले हमारे घर आए हैं इनविटेशन कार्ड देने के लिए और उसके बाद गए हैं कराची। जब वो कराची गए हैं ना इनविटेशन कार्ड देने के लिए, तो वहाँ से जब वापस आए हैं तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ है। यानी रास्ते में रात का टाइम था और जब वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो किसी ने ना पीछे से उनको धक्का दिया है या पाँव स्लिप हुआ है, ये नहीं आज तक पता चल सका कि उनके साथ हुआ क्या था। तो वो ना ट्रेन से नीचे गिर गए थे। जैसे ट्रेन से नीचे गिरे हैं ना, तो उनको काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हैं, जिसकी वजह से ना उनकी डेथ हो गई है। उनकी डेथ हो गई थी और वहाँ पे उनकी ना डेड बॉडी पड़ी रही है। सुबह जब 5 बजे भाई के पास ना एक छोटी सी डायरी थी और डायरी में ना बाजी का नंबर था, यानी मेरी पुप्पो की बेटी का नंबर था। फिर उन्होंने कॉल की और बाजी बताती हैं कि रात को 2 बजे भाई की तस्वीर खुद ब खुद गिर गई थी और जैसे गिरी है कांच सारा टूट गया। तो कहते हैं मैं बड़ी परेशान हुई कि वो सफ़र में आ रहा है। तो कहते हैं मेरी ना थोड़ी देर पहले उससे बात भी हुई है। तो कहते हैं मैंने कहा कि वो सफ़र में आ रहा है तो ऐसे कांच टूटना अच्छा नहीं होता। तो बाजी कहते हैं मैंने कांच उठाया और उसके बाद मैंने दुआ की और मैं सो गई। कहती जैसे ही 5 बजे ना तो मुझे कॉल आई, किसी आदमी की कॉल थी। तो उसने कहा कि हमें ना यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है और उसकी डायरी में आपका नंबर था। फिर बाजी ने उनको कहा कि वो मेरे भाई हैं। तो फिर बाजी कहते हैं उन्होंने कहा कि शनाख्त करना बड़ा ही मुश्किल है क्योंकि उसके ना फेस पे काफ़ी चोटें लगी हुई हैं और उसका ब्रेन भी बाहर आ गया हुआ है। बाजी कहते हैं जब हम शनाख्त के लिए गए हैं ना, तो कहते हैं उनका भाई का ब्रेन बाहर आ गया हुआ था और जो आइज़ है ना वो भी बाहर आ गई हुई थी और काफ़ी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा मट्टी जो है ना उनके बालों में चली गई हुई थी और मुंह में भी सारी मट्टी चली गई हुई थी। ज़ाहिर है वो घिरे हैं ना जब, तो ट्रेन सारी गुजरी है, तो आपको पता है कितनी रफ्तार होती है ट्रेन की, तो उस वजह से ना वो सारी मट्टी जो है ना बालों में और मुंह में जाती रही है। तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा उनको चोटें लगी हुई थी। और दूसरा वाक़या ये हुआ था कि मेरे ताया अबू की बेटी थी, वो ना इधर सियालकोट मिशन हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स थी। तो सुबह सुबह ड्यूटी में जाने के लिए ना निकली हैं, तो जैसे ही वो फाटक के आ गई थी बिल्कुल खड़ी, तो देखने वाले बताते हैं कि जैसे ट्रेन गुजरी है ना तो उनको लगा झटका लगा ना, तो एकदम वो ट्रेन के आगे गिर गई हैं। जैसे ही आगे गिरी हैं ना तो ट्रेन ऊपर से सारी ट्रेन गुजर गई और उनकी डेथ हो गई। तो ये वाक़या हमारे ना अक्वायर में थे भाई, उन्होंने अपनी आंखों से देखा था क्योंकि वो अपनी मामा को छोड़ने जा रहे थे, क्योंकि उनकी मामा भी इधर मिशन हॉस्पिटल ही स्टाफ नर्स थी। कुछ दिनों के बाद जब हम चर्च गए ना, तो तब भाई ने हमें बताया कि आपकी जो कज़न की डेथ हुई है ना, उसका वाक़या मैंने अपनी आंखों से सारा देखा था। तो भाई ने बताया कि जब वो ट्रेन के नीचे आई है ना तो उसके 3 पीस हो गए थे उसकी बॉडी के, और कहते हैं कि उसके बाल इतने लंबे थे कि घुटनों से भी नीचे थे और बालों में भी सारी मट्टी चली गई थी। तो मैंने भाई को बताया कि जी भाई, मेरे भाई बता रहे थे कि वाकई उनके बाल बहुत ही लंबे थे। ज़ाहिर है मैं जब उनको लास्ट टाइम मिली हूँ ना तो मैं ससीर आपके जितनी थी, तब मेरी उनसे मुलाकात हुई है, उसके बाद नहीं मुलाकात हुई। तो उसके बाद वो ट्रेनिंग के लिए चली गई हुई थी हॉस्टल वहीं रहती थी और स्टाफ नर्स की ट्रेनिंग कर रही थी। और काफ़ी सालों के बाद जो है ना उनसे यानी कि उनकी डेथ से 2 दिन पहले मेरी बात हुई है। तो हमने जाना था, प्लान बनाया हुआ था क्योंकि बाजी ने फ़ोन किया था और बाजी कह रहे थे कि आना, तो मैं अच्छे अच्छे खाने अब बनाती हूँ तो आपको खिलाऊँगा। और मैं ना बाजी को याद दिलवा रही थी, मैंने कहा बाजी जब हम छोटे थे ना तो हम आपके पास आए थे, तो आपने ना हमें कंडों की टोकरियाँ बना के दी थी
اور اپنے کھیت بھی دکھائے دے. تو باجی کہتے اس دفعہ بھی آپ آنا تو میں کنڈوں کی ٹوکریاں بھی بنا کے دوں گی اور کھیت بھی آپ کو دکھاؤں گی. تو ہمیں ایسے ہی احتیاط کرنی چاہیے اور ٹرینس پہ اور جی ٹی روڈ پہ اچھے سے مطلب کہ سیفٹی سے چلنا چاہیے. سو چل گائز، آپ کو تھی میں تھے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے.